अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेशियोला बहुत से अमराज़ या बहुत सी बीमारियों में एक याद रखने के काबिल मेडिसिन है। इसमें असाबी, ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी बहुत नुमायाँ होती है। अगर असाब में नकाहत महसूस हो और मरीज़ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका हुआ हो तो वो यही कहेगा कि बहुत कमज़ोरी है। अगर ग्रेशियोला का इन दूसरी बीमारियों से भी तल्लुक़ हो जो इसकी ख़ास कमज़ोरी के साथ मरीज़ को लाहक हों तो ये तमाम तकालीफ़ को फ़िलफ़ौर दूर करने की सलाहियत रखती है। ग्रेशियोला की एक अलामत ये है कि आँखों में बेचैनी और चुभन होती है। आँखों के सामने धुंध और जाला सा आ जाता है। इसमें नज़र की ख़राबी की ख़ास अलामत ये है कि इसमें सब रंगों का अंधापन तो नहीं होता, सिर्फ़ सब्ज़ रंग सफ़ेद नज़र आने लगता है और आँखों में ऐसी बेचैनी महसूस होती है जैसे रेत पड़ गई हो। ये एक बहुत ख़ास मेडिसिन या बहुत एक ख़ास अलामत है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, यकीनन आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ग्रेशियोला ऐसी चुभन और बेचैनी का भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर औरतों में माली खोलिया पाया जाए तो ग्रेशियोला का उससे भी बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। ग्रेशियोला में ये अजीब तज़ाद पाया जाता है कि औरतें बैरूनी तौर पर असाबी कमज़ोरी महसूस करती हैं, लेकिन अंदरूनी असाब जिनका रहम वगैरह से ताल्लुक़ होता है बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाती हैं। अगर लड़कियों में ऐसी कैफ़ियत पैदा हो जाए तो उनमें बेशर्मी का बहुत ज़्यादा रुझान पैदा हो जाता है। उनके असाब को ठंडा करने के लिए और जज्बात को काबू में रखने के लिए दवाएं देना पड़ती हैं और ये ग्रेशियोला इस मामले के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जिनकी अलामात बहुत वसी हैं और उनकी पहचान भी बहुत नुमाया नहीं है, लेकिन अगर ये अलामत ज़्यादा अलामतों में लिपटी हुई ना हो तो आप बिला तकल्लुफ़ ग्रेशियोला मरीज़ा को इस्तेमाल करवाएं तो उसकी कैफ़ियत नॉर्मल हो जाती है। ग्रेशियोला मेडिसिन का मिजाज गर्मी और सर्दी के लिहाज से पल्साटीला से मिलता है। नीज़ ये बाईं तरफ की बीमारियों की दवा है, इस लिहाज से ये लेक्सस से मुशाबे है। इसमें जिनसी अज़ा का हिजान अगरचा टैरेंटुला से मिलता जुलता है, मगर टैरेंटुला की तकलीफ़ें दाईं तरफ ज़ोर दिखाती हैं और ग्रेशियोला की तकलीफ़ें बाएं तरफ ज़ोर दिखाती हैं। ये तकलीफ़ें जामद होती हैं, लेक्सस की तरह बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हरकत नहीं करती। ग्रेशियोला बाज़ किस्म के नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत कारआमद मेडिसिन है। इसका नज़ला अगर मैदे पर गिरे तो साथ ही तशन्नुज हो जाता है, अचानक बल पड़ने और सुकड़ने का एहसास होता है। इसके अलावा ये मैदे की आम ख़राबी की भी मेडिसिन है। ग्रेशियोला के मरीज़ के मैदे की ख़राबी में ऊपर का होंठ सूज जाता है। ये अलामत पल्साटीला में भी पाई जाती है। जब मरीज़ को मैदे की ख़राबी हो तो उसका ऊपर वाला होंठ सूज जाता है। इसके लिए आप ग्रेशियोला भी दे सकते हैं, पल्साटीला भी दे सकते हैं, दोनों मेडिसिन में ये अलामत पाई जाती है। ग्रेशियोला बाज़ औक़ात काफ़िया का असर ज़ायल कर देती है, इसी तरह काफ़िया मेडिसिन भी इसका असर ज़ायल करती है। इन दोनों दवाओं की अलामतें मिलती हैं, अगरचा काफ़िया की असाबी कमज़ोरी में वो जोश नहीं पाया जाता जो ग्रेशियोला का ख़ास निशान है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि ग्रेशियोला काफ़िया से मुशाबा दवा है। एक बात वाज़ेह है कि अगर रात के पहले हिस्से में नींद ना आए और काफ़िया की दूसरी अलामतें मौजूद ना हों तो ग्रेशियोला की वाज़ेह अलामत है। ग्रेशियोला मेडिसिन में गले के दर्द में निगलने से आराम महसूस होता है। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जिनमें गले के दर्द में निगलने से इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन ग्रेशियोला में कोई भी चीज़ निगलने से किसी भी बीमारी को सुकून आए या कदरे अफाका हो तो ग्रेशियोला मेडिसिन कन्फर्म देनी चाहिए। इसलिए ऐसा मरीज़ बार बार घूंट भरता है कि वो दर्द में कमी महसूस करता है। इस मेडिसिन में चक्कर भी आते हैं जिनका अमूमन खाने से ताल्लुक़ होता है। खाना खाते हुए चक्कर आते हैं और खाने के बाद चक्कर ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आंखें बंद करने से, पढ़ने से और बैठकर उठने से भी चक्कर आते हैं। इन अलामतों से ये भी ज़ाहिर होता है कि मरीज़ में खून की कमी है या उसके खून का दबाव कम है। मैदे की एक आम बीमारी मतली और पेट में हवा का इकट्ठा हो जाना है। ग्रेशियोला की एक ख़ास पहचान ये है कि खाना खाने के साथ ही मतली ख़त्म हो जाती है। अगर मतली हो तो अमूमन उसमें खाना खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन ग्रेशियोला में ये अजीब अलामत है कि मतली का इलाज ही खाना खाना होता है। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो तो वक्ती तौर पर खाना खाने से फ़ायदा होता है, मगर कुछ देर के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि जब मैदा में तेज़ाबियत हो
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور ہی ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی ہو گئی ہو۔ بعض اوقات اس تیزاب کی کمی کی وجہ سے بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا، جو گل سڑ کر دوسرے غلط قسم کے تیزاب پیدا کرتا ہے۔ تیزاب کی زیادتی کی صورت میں تیزابیت عموماً اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ڈکار یا ہلکی سی ابکائی کے ساتھ تیزاب ابھر کر اوپر پہنچتا ہے، گلے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں کھٹاس محسوس ہوتی ہے، جبکہ معدے میں کھٹاس کا اور تیزابیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور معدے میں جلن کی بجائے دل میں جلن اور سکڑن کا احساس ہوتا ہے، جیسے بعض نالیاں بند ہو گئی ہوں۔ یہ عموماً تیزاب کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ دل کی خرابی کی۔ گریشیولا میں جلن کا احساس ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اندرونی جلن اور سوزش ایسی خواہشات کو ابھار دیتی ہیں جو غیر طبعی ہوتی ہیں۔ مریض خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کا علاج گریشیولا دینے سے ممکن ہے۔ گریشیولا کے مریض میں خصوصاً اجابت کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ گریشیولا کی خاص نشانی ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو چاہیے کہ سب ملتی جلتی علامتیں رکھنے والی دواؤں کو دماغ میں اکٹھا محفوظ رکھنے کا غور سیکھیں تاکہ ضرورت کے وقت یاد آ جائے، پھر ان سب کی علامات کا گہرائی میں جائزہ لے کر ایک دوسرے سے تفریق کرنی سیکھیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ذہن میں ہر وقت الجھن رہے گی کہ کہیں یہ علامت پڑھی تو تھی لیکن یاد نہیں آئے گی، پھر تک بازی سے کام لینا پڑے گا۔ اس لیے دماغ میں تمام دواؤں کی لائبریری بنائیں۔ یہ ہومیوپیتھ معالجین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے دماغ میں ایک مکمل اور ترتیب وار لائبریری ہو۔ ایک علامت کا پتہ کر کے اس حصے میں پہنچ جائیں، پھر اس کے ذیلی حصے میں پہنچ جائیں جہاں علامتوں کے نمبر لگے ہوں۔ اس نظام کو ذہن نشین کرنا بہت اہم ہے۔ ایک ہومیوپیتھی کے لیے اپنی یادداشت کو مرتب کرنے میں ہی اس کی کامیابی کا راز ہے، ورنہ کسی کا علاج کرنا مصیبت بن جائے گا۔ دوسروں کے سر درد کو دور کرنے کی کوشش میں اپنے سر میں درد ہونے لگے گا۔ گریشیولا میڈیسن کو اگر مریض کو استعمال کروانے کی ضرورت پڑے تو اس کی 30 طاقت سے لے کر 200 طاقت کی پوٹینسی استعمال کریں اور صبح دوپہر شام تقریباً 5 سے 7 قطرے پانی میں ملا کے مریضہ کو پلائیں۔ انشاءاللہ 5-7 دن کے اندر اندر ان کی گریشیولا کی موجودہ جو بھی علامات ہوں گی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں کہ ہو سکتا ہے اس کو سن کے کسی اور کے لیے آسانی کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔